और अभी अपन सोल्व करने वाले क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन log x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इस तरह से अपन इसको सोल्व करने वाले हैं। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर आपको बताया है LIATE। तो यहाँ पर जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो सबसे पहले आता है, तो ये अपन इसको u पुट कर लेंगे, और जो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एल्जेब्रिक, ये बाद में आता है, तो इसको v पुट कर लेंगे। अभी अपन इनको फॉर्मूलेज में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास में होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू u ऐसा कैसा, फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स, फिर माइनस, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स के पूरे का इंटीग्रेशन, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अभी अपन में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो जब अपन इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो u तो हो जाएगा log x, तो ये हो जाएगा log x, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, माइनस पूरे का इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स, फिर ये हो जाएगा log x, फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स के पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स, इस तरह से। तो अभी अपन इसको सोल्व करते हैं। तो log x तो ऐसा कैसा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा log x तो ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स को जब अपन सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर का, तो और ये जो 1 है इसका हो जाएगा इंटू में x, और फिर माइनस पूरे का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू में ये भी वही सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू में एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में, तो ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो log है इसको भी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा log x इंटू में, एक बार तो ऐसे ही लिख देते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू में x, फिर माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर अपने पास में ये इस x से ये x कर जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3, और फिर इंटू में, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर ये x अपॉन एक्स हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 और फिर dx, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन इस log x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 और फिर x log x, तो ये हो जाएगा log x इंटू में एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, और फिर प्लस, यहाँ पर ये प्लस था तो यहाँ प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो फिर ये x log x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x log x माइनस, अभी यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो ये 1/3 है, तो इस 1/3 को तो अपन बाहर ले लेते हैं, तो ये 1/3 माइनस का 1/3 बाहर ले लिया अपन ने, तो ये हो जाएगा जब इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का, तो ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, और फिर यहाँ पर है प्लस का 1 और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर है अपने पास में 1, तो ये हो जाएगा x, और फिर हो जाएगा प्लस में c, इस तरह से। तो अभी अपन क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा log x इंटू में एक्स क्यूब अपॉन में 3, फिर प्लस x log x, तो ये हो जाएगा x log x, और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 9, और फिर ये माइनस का x, फिर प्लस का c, और ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।